हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है इस बारे में। तो कभी कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव, जो भी है पॉजिटिव के लिए हमें रेडी होने के लिए ये मैसेजेस सामने आते हैं। तो कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, उसके लिए वार्निंग मैसेजेस। शायद यूनिवर्स आपको उस चीज़ से बचाना चाहती है, कुछ चीज़ के लिए आगाह करना चाहती है, उसके लिए रीडिंग्स होती है। तो किसी किसी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है कि जैसे मैं पहले भी कहा था कि सपोज़ किसी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। ये जो चीज़ें होती है ना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ लोग केसेस में ऐसा ना कि उस चीज़ की वजह से उन्होंने अच्छी बिजनेस की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लूज़ की थी। तो अगर ये मैसेजेस को ठीक से सुना होता कि आपको नहीं करना है ये सब चीज़, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है एंड पॉजिटिव चीज़ के लिए। इनफैक्ट जैसे ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला हो, यूनियन होने वाला, अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जीज़ में नहीं आते तो चीज़ें ना डिवाइन टाइम पे, मतलब जैसे ना आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, वाली एनर्जी है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अल्टीमेटली द यूनिवर्स सबका भला चाहती है। मेजर, the moon, okay, devil, magician और hangman एंड बॉटम देखे द वर्ल्ड। एग्जैक्टली वो जो मुझे फील हो रहा था ना, मैं इतना भाषण इसलिए दे रही थी कि जो चीज़ नज़र आ रही है वही चीज़ के लिए था। समाव मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही है। तो जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, मून, द डेविल, मैजिशियन एंड द हैंगमैन, ये जो हैंग सिचुएशन है ना आपके लाइफ में जो कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, जो भी है जिस तरह स्टक फीलिंग है आपको, आपकी जो भी है फैमिली लाइफ हो या फिर करियर हो, कहीं एग्ज़ाम्स नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं जॉब सिचुएशन है, बिजनेस प्रपोजल, मतलब बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये सारी सिचुएशंस है। तो कहीं का फॉरेन का वीज़ा है, ये प्रॉब्लम भी अटकी हुई। लाइक फॉरेन ट्रैवल करना तो चाहते हैं, फिर वो किसी काम के लिए हो या घूमने के लिए हो, बट वो वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो कुछ ना चीज़ चलती ही जा रही है, क्लियर ही नहीं हो रही है, जबकि सब कुछ ठीक है या हो सकता है, बट समाव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एनर्जी जिस तरह से मुझे बता रही है कि आपकी जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल है, उनकी एंडिंग्स है, कर्मा का फल है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल है, बुरे कर्मों का बुरा फल है, जो भी है। क्योंकि शनि देव की ये फेज से चालू रहेगी, ये बार बार कहूँगी, क्योंकि आपको अपने कर्म वो ठीक करने हैं, ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। आपकी कोई भी एडिक्टिव हैबिट्स है, कुछ भी है, वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ कर सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है, कोई इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और उसी वक्त अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया था। आपको मतलब आप उसी फेज़ में है कि चल रहा है, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या। इसके लिए अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे फील हो रहा है ना कि आप जैसे ही अपने पावर में आते हैं अपनी तरफ, लेकिन अभी सिचुएशन तो कंट्रोल में आपके है नहीं, लेकिन आप उसका कंट्रोल लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो कि चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये बात नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर आप सरेंडर तो हो, लेकिन फिर भी जो भी नेगेटिव हो रहा है आपके लाइफ में, वो सब चीज़ों को आप पूरा मतलब अंदर ही दबा के अंदर मतलब उसे निकाल लें। ठीक है कि प्रीवियस एनर्जी है, पास्ट एनर्जी, पास्ट में कुछ हुआ, ठीक है, जो हुआ, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, इसके ऊपर जब आपका फोकस बढ़ेगा, कोई भी बुरी हैबिट्स है उसको साइड लाइन करें और अपना फोकस अपने गोल पे पर ध्यान करें। मैनिफेस्टेशन ज़रूर ठीक होंगे, क्योंकि एनर्जी क्लियरेंस की है कि जैसे कि ना आपको मौका मिलेगा कि आपकी एनर्जी क्लियर हो। मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ ही ऐसा अचानक से आपके सामने कोई गुरु आ सकते हैं, कुछ ऐसा वीडियो आ सकता है कि जिसकी वजह से आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, हीलिंग प्रोसेस। और हीलिंग जैसे होती जाएगी ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ये फील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यस,
आपकी अवेकनिंग है, आपकी जो सबकॉन्शियस फियर्स है ना, मतलब कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है या फिर आगे क्या हो सकता है, वापस तो वही नहीं हो, ये जो सिचुएशन है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अनजाने में सही वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये मैनिफेस्ट करना है, आप ये मैनिफेस्ट करना है कि मैं इस चीज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए लायक हूँ और वो मुझे मिलके ही रहेगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे। आप जो भी नेगेटिव हैबिट्स हो या नेगेटिव कर्मा हो, उससे आपको रिलीज़ होने का एक मौका मिलेगा, आप अपनी पावर में आएंगे, ये फील हो रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ की है। टैरो से देखेंगे। Seven of Swords, Eight of Cups, Three of Wands, the Hermit, the Lovers, Six of Pentacles, द डेविल। डेविल अगेन आया है, तो डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, अपनी सोच, अपनी ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग, लाइक ना आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको लिटरली डुबा सकती है। मतलब आप कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या अपने आप को ना किसी अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं कर पा सकते। ये फील मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो बॉटम में एकदम अगेन ये यहाँ पे भी मैजिशियन आया है। तो अभी कैसे ना मुझे इस रीडिंग में जो स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, वो है कि अगेन वही एनर्जी जहाँ पे अगर आप ये जो आइसोलेशन है आपके लिए, ये जो आपको अकेला कर दिया है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइक ना फॉरेन कंट्रीज़ के जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ना आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए, वीज़ा के लिए कहीं तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ सक्सेसफुल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, बस हो गया भाई, छोड़ दो और चलो तीर्थ, ऐसे वाली एनर्जी है। आपको आपकी लव लाइफ में स्पेशली जो चीज़ें नहीं हो रही है, उसकी वजह से ना आपका बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि अभी बस हो गया। आपको ऐसा लगे कि अभी मुझसे सहा नहीं जाता, अभी मुझसे रहा नहीं जाता। क्यों, किस लिए, क्या पता नहीं, बट आपका मन ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ में। एक जो चीज़ आपकी मतलब आपकी बेसिक से बेसिक एक्सपेक्टेशंस है किसी चीज़ में, वही नहीं पूरी हो रही है, तो आपको मतलब जैसे ना हर चीज़ के ऊपर विश्वास है, इनफैक्ट खुद के ऊपर भी विश्वास उठा हुआ है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा रुला रही है, आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, डिप्रेशन में डाल रही है, तो ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर रही है। तो वो सब चीज़ें से दूर रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी लेकिन ना अपने आप में आप अगर उदास हो और आपका ध्यान नहीं है आजू बाजू में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो उसकी वजह से आप किसी धोखे में फंस सकते हो या किसी ऑनलाइन फ्रॉड में फंस सकते हो। ये बात ज़रूर नोट कीजिए, गार्ड बांध लीजिए, क्योंकि मुझे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको ना ड्रीम्स आ सकते हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा लाइक ना कुछ गलत होने के, कि एग्जांपल के तौर पे आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं या किसी दूसरे स्टेट में गए हैं और वहाँ पे आप फंस गए हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी फ्लड सिचुएशन में फंस गए हो, ऐसे मतलब आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ऐसे इंट्यूशन फील होगा कि आप ना किसी फ्लड में फंस गए हो, वो फील हो सकता है। आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा डरा रही है, हॉन्ट कर रही है लिटरली। आप मतलब सोचते जा रहे हो कि कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं हो रहा है, प्लानिंग इतनी सारी तगड़ी थी, सब कुछ तो किया है जो करना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। आपका समझ में आ रहा है कि आपने इतने दान धर्म भी किए हैं, आपने सब कुछ दिया है, आपने इतनी सारी चीज़ की, आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर
फिर भी आपके लाइफ में जो होना चाहिए था, जो बेसिक से बेसिक चीज़, वही नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आपने जैसे ना अपने आप को ना सिकुड़ लिया, अपने आप को बंद कर लिया, ऐसा फील हो रहा है। तो वो एग्जैक्टली आपको नहीं करना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे काफ़ी हद तक ना क्या फील हो रहा है ना कि आपको इस हफ्ते किसी नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली नज़र लगने के। आपका सबसे बड़ी चीज़ तो है ना कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ अगर आप सिंगल भी है, आपकी क्रश सिचुएशन है, जो भी है, उनका आपकी तरफ जेस्चर बढ़ सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली मिलना भी हो सकता है। लेकिन इस बात को आपको ऐसा नहीं कहते कि छुपाना चाहिए, बट इसको फ्लॉन्ट मत कीजिए, क्योंकि नज़र लगने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप इवन अपनी दुख भरे इमोशंस को भी किसी के सामने भी नॉर्मल जो भी हो रहा है अपने लाइफ में, उससे ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम फ्लॉन्ट या ना दिखाने की कोशिश, नहीं, प्लीज़ वो मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव अटैक, नेगेटिव एनर्जी अटैक होने के चांसेस मुझे बहुत बहुत लग रहे हैं, जो आपको और आइसोलेशन में डाल देगा। ऐसे मतलब अचानक से कुछ सामने आ जाए कि आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगे और आपको फील होगा और भी आप तकलीफ में जा रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है ना कि अगर आपने अपने आप को परफॉर्म करना बंद किया है, जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन करते थे, आप मेडिटेशन करते थे, कोशिश करते थे, एक्चुअली पूरा नहीं होता था या कुछ भी है, बट कोशिश करते थे, वो आपने समय से लग रहा है ना धीरे धीरे से आप बंद कर रहे हैं, या आपका उसमें पूरा मन ही नहीं लग रहा है। उस चीज़ को आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि इसी वजह से अनजाने में से ही एंजल्स आपके साथ होते थे और है, तो वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसका प्रोटेक्शन निकल ना जाए, इसलिए आपको ये एनर्जीज़ को आपसे दूर नहीं करना है। भले मन नहीं करे फिर भी आपको लाइक ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदू हैं आप, तो हनुमान चालीसा वगैरह जो जो चीज़ें आप करते हैं अपने लिए, माँ काली की पूजा हो या मंत्र हो, कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ये एनर्जी अपने अपने कल्चर या रिलीजन के हिसाब से आप प्रोटेक्शन के मंत्र या आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सॉल्ट बाथ बहुत अच्छी रेमेडी है, वो भी आप कर सकते हैं, वो कोई भी कास्ट रिलीजन पर्सन कर सकता है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी से इस हफ्ते तो बहुत बचे रहना, बहुत बचे रहना। अपना कोई भी काम हो, फिर आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती भी है और उसका सक्सेस भी होता है, उसका जिक्र ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके कम। एकदम आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके दिल के एकदम ही क्लोज है, उसे ही कीजिए। अदरवाइज़ अपना जो भी है, इन्वेस्टमेंट्स हो या आपकी कोई ट्रांजैक्शंस हो, बड़ी ट्रांजैक्शन है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, इनफैक्ट आपने किसी को दान भी किया है कोई चीज़, वो भी आपको नहीं बताना चाहिए। आपको वो भी संभव ऐसा लग रहा है कि छुपके करना चाहिए। छुपके इन द सेंस कि किसी को दिखावा या बोलना का नहीं है, आपको अपने हिसाब से दिल से हर चीज़ करनी है। तो वो मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है ना कुछ नहीं बढ़े आगे, तो प्लीज़ इस बात को ना इतना अभी का अभी नहीं हो रहा है ऐसे प्लीज़ पकड़ के मैं दूँ। माना कि मुझे पता है कि कुछ लोग काफ़ी अरसे से ये करियर के प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, लव लाइफ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप सिर्फ अकेले से इंसान नहीं है जो कितने अरसे से ये प्रॉब्लम झेल चुके हैं। मैंने अपने पर्सनल रीडिंग्स में देखा है कि लोग लिटरली 10-10 साल तक वेट नहीं किया है, बट 10 साल का इंतज़ार के बाद कोई अचानक से मिरेकल जैसा इवेंट हुआ और चीज़ें जैसे अपने आप ठीक हो गई। माना कि 10 साल बहुत बड़ा गैप होता है और बहुत ये है, बट ये सारी चीज़ें आपके सामना ये टाइम लाइन कम कर सकता है। ये बात ज़रूर याद रखें। ज़रूरी नहीं कि मेरी रीडिंग आप किसी की भी देखें, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, तो वो चीज़ आपको बहुत बहुत काम में आ सकती है। पावर इंक्रीज़ कीजिए, आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। अपनी पावर, आपको पता नहीं है कि आपके इंट्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उस बारे में ना सोच ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं है आपका। कैप्रिकॉर्न एग्जैक्टली शनिदेव इसी राशि में विराजमान है, 8th हाउस। ओके, तो काफ़ी परफेक्ट है रीडिंग। एंड प्लैनेट नेपच्यून, प्लैनेट में आया है नेपच्यून। योर फैंटेसीज, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन।
ये जो आपके सामने जब भ्रम क्रिएट हो रहा है ना, मेरे सामने कुछ नहीं हो रहा है या कुछ भी, ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ों में आप ना भ्रमित हो रहे हैं, आप ऐसे सोचते ही रह जाते हो, सोचते रह लो। मुझे समा ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ लोगों को लिटरली मैंने कहा ना फ्लड सिचुएशन या समुद्र में या नदी में डूबने का फीलिंग हो या डर लगे, अचानक से ड्रीम्स में आ सकता है कि आप कहीं डूब रहे हो स्पेशली, या फिर कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो खाई में, बोली आपको डर लगे, अचानक से आप नींद से उठे जागे, वो फीलिंग आ रही है, तो आपके सामने ना सब कुछ ऐसा धुंधला है, फॉग है, उससे डरिए मत। स्पिरिचुअल होना या आपकी जो एंजल्स जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जो धुंधलापन है आपके सामने, जैसे ना कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा, लेकिन उसके लिए आपको ना यूनिवर्स का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि लाइट वही थ्रो करेगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। 8th हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। सी इंटेंस इमोशंस, और जो भी आप 8th हाउस इज अ डेथ हाउस समझ जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है ये एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो आप में ना बदलना चाहते हैं। खास करके आपकी ये जो निगेटिव माइंड स्टेट है, ये जो प्रीवियस लाइफ का जो कर्मा आप भुगत रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसी चीज़ से आपको निकलना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है कि मैंने गलती की है, अभी मुझे सुधारना है। तो अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लीजिए, ये बात है। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, होकर रहेगा, होकर ही रहेगा। द एनर्जी अराउंड यू, कैप्रिकॉर्न साइन एक्टिवेट है, जैसे आप जानते हैं कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही रिटर्न आए हैं। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक, हार्ड वर्किंग एंड इट बिस्टो श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशंस। तो रिगार्डिंग ये आपके प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके सामने कोई चीज़ एक ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल कि आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद ना आपके फॉर एग्जांपल अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बैक स्टैपिंग का सामना करना पड़ सकता है कुछ कलीग्स या फिर सीनियर्स के थ्रू, तो उस बात का एक ध्यान दीजिए। और अगर नहीं है तो भी आपके जो अच्छे का अच्छा है, बुरे का बुरा है, कर्मा का फेसिंग है, बुरे का बुरा है, ज़्यादा कर्मा का फेसिंग है, तो जस्ट बी केयरफुल कि आपके आसपास के लोग कौन है, कैसे है और आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो कुछ लोग केसेस में जो नहीं हो रहा है वो अच्छा होने के चांसेस है, और कुछ लोग केसेस में जो हो भी रहा है, तो जस्ट बी केयरफुल कि आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें कि क्या सही है क्या नहीं है। अप्रेजल्स की बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ओहो, ask your angels, get more information, yes, और opportunity। so आंसर इज़ yes। अगर आप किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं तो आंसर इज़ yes। आपके साथ पॉजिटिव हो सकता है, और ये आप एंजल्स आपको गाइड कर रही है। आप अपने एंजल से कोई भी सवाल आपको पूछते हैं, जब भी आप विधा मनस्थिति में हो, तकलीफ में हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो आ रही है उसे ध्यान से टटोलिए कि क्या है, कि सामने जितना दिख रहा है उतना ही काफ़ी नहीं है, आप और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। और अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी है, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना हो, स्पिरिचुअल होना, हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है। और मुझे खास कैसे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि आप हो क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ये बात आप नोटिस कीजिए, समझ लीजिए, जाने अनजाने में से ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। उसे हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए तो डेफिनेटली आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, आपका रीयूनियन होकर रहेगा, कॉल मैसेज भी आएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।